नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं 27 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था उस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रहा हूं, जो क्वेश्चंस मुझे आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पानी को बर्फ में बदलने पर उसके आयतन में 10% की वृद्धि हो जाती है। यदि बर्फ से पानी में बदला जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रखा है। प्रतिशत कमी, जब ऐसे क्वेश्चंस में प्रतिशत कमी पूछता है तो प्रतिशत कमी बराबर R/100 प्लस R, और प्रतिशत निकालने के लिए अब 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है R यानी कि दर 10 है, और ये 100 प्लस 10 और प्रतिशत के लिए 100, इसे सॉल्व कर लेंगे तो 10/110 और गुणा में ये 100, तो 0 0 कट गया। 11, अब इसे जब हम भाग देंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 9 सही 1/11 प्रतिशत। दोस्तों, यही जो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, 9/10, 3/25, 6/15, 12/5 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी भिन्न वाले क्वेश्चंस में एचसीएफ पूछा जाता है तो भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए मैंने एक ट्रिक आपको बता रखी है। भिन्न का एचसीएफ, देखिए वो ट्रिक क्या है। अंश का एचसीएफ और बटे हर का एलसीएम। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, जब आपको भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा तो आप जो है अंश में जो है एचसीएफ निकाल देंगे और हर का आप एलसीएम निकाल देंगे। आइए देखते हैं। अंश का एचसीएफ जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सभी में जो है तीन जो है कॉमन है, और 3 से ये जो है सभी जो है डिवाइड हो जाएंगे अंश जो है। तो एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम 10, 25, 15 और 5 का एलसीएम जो है यह है 150 होगा। दोस्तों, अब इसे काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 नहीं 50, तो 1/50। तो ये जो भिन्न है इन सभी का एचसीएफ जो है 1/50, यही जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, श्याम आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि दो बिंदु हम बना लेते हैं। ये जो है इसके बीच की दूरी है और ये जो है इसका मध्य बिंदु है। तो आधी दूरी जो है वह श्याम जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष जो दूरी बची आधी दूरी वह जो है वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो औसत चाल हमें बताना है। तो इसका एक कंसेप्ट होता है। देखिए वो कंसेप्ट क्या है। ये बिंदु है, ये बीच की दूरी है। तो ये दूरी तय करने में, जाने में माना कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, और वापस आने में y किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा कर देते हैं। तो इसकी औसत चाल निकालने के लिए यहाँ पे प्रोसेस देखिए, एक बार जाने का और एक बार प्रोसेस आने का 2 बार हुआ है। तो औसत चाल निकालने का कंसेप्ट है ये, औसत चाल बराबर 2 गुणा xy और बटे में x प्लस वाई। इसी कॉन्सेप्ट पे जो है ये क्वेश्चन हल होगा। दोस्तों, आइए देखते हैं। तो औसत चाल पूछा गया इस क्वेश्चन में। ये देखिए औसत चाल, तो औसत चाल बराबर 2 गुणा यहाँ पर 30 और गुणा में यहाँ 50 बटे में, यानी कि चालों का गुणनफल 2 गुना चालों का गुणनफल बटे में 30 प्लस 50। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 गुणा 30 गुणे में 50 बटे में 80, और ये 0 से 0 कट गया, और 2 से हम काट देंगे 8, तो हो जाएगा 4, और 5 3 15, यानी कि 150 बटे 4। अब इसे हम भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.5 किलोमीटर। दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा,
दोस्तों यही हमारा राइट आंसर है, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 4, एक व्यक्ति 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से 1:30 PM पर चलता है और 10:30 PM पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, तो दूरी ज्ञात करो। दोस्तों यहाँ पर देखिए समय जो है आपका 1:30 PM से 10:30 PM तक कुल 9 घंटे होते हैं। तो समय आपका हो गया 9 घंटे और यहाँ पर चाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और हमें निकालना है दूरी। तो दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, और चाल हमारी ये 90 और गुणा में ये 9। तो जब हम आपस में गुणा करेंगे तो 900 और 9×9 810 किलोमीटर। दोस्तों टोटल दूरी जो है वह 810 किलोमीटर है और यही हमारा जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 5, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 माह में दोगुना हो जाती है तो कितने समय में 3 गुना हो जाएगी। दोस्तों यदि प्रश्न में ये पूछा जाए कि कितने समय में 3 गुना हो जाएगी और यहाँ पे दोगुना दिया रहे तो आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज में कि जितने गुना दिया रहेगा उसमें से एक कम करके आप जो है समय में गुणा कर देंगे तो समय आपको प्राप्त हो जाएगा। यही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे समय है 4 वर्ष और ये 4 माह यानी 4 महीना। और इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। चूंकि 3 गुना है तो ये गुना हम कम कर देंगे और 2 से हम गुणा कर देंगे। तो ये 2 चौका 8 वर्ष और यहाँ पर 8 माह यानी कि 8 महीना। ये आपका उत्तर ऑप्शन में दिया रहेगा। और यदि ये नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या आप करेंगे, ये 8 वर्ष तो ये है और यहाँ पर जो 8 माह है, 8 माह को आप क्या करेंगे, इसे भी वर्ष बना लेंगे। तो 12 से जब इसे भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 3 12। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा 8 सही 2/3 वर्ष। ठीक है, तो ये ऑप्शन में रहेगा, नहीं तो ये ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, यही दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 6, 1/1 प्लस करनी में 2 प्लस 1/2 करनी में 2 प्लस करनी में 3 और प्लस 1/2 करनी में 3 प्लस करनी में 4 प्लस ... प्लस 1/1 करनी में 99 प्लस करनी में 100 का मान क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पहला टर्म है इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं 1/1 करनी में 1 और प्लस में करनी में 2। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, परमेयीकरण कर देंगे। ये जो हर होता है, ये जो चिन्ह है इसको हम बदल देंगे, यानी इसका अल्टरनेट -1 कर देंगे और करनी में 1 माइनस करनी में 2 से अंश और हर में हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो करनी में 1 माइनस करनी में 2 और बट्टे में करनी में 1 माइनस करनी में 2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा करनी में 1 माइनस करनी में 2 और ये हो जाएगा करनी में 1 का स्क्वायर और माइनस करनी में 2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में करनी में 1 माइनस करनी में 2 और बटे में आपका आ जाएगा 1 और -2। करनी में 1 माइनस करनी में 2 और ये हो गया -1। ठीक है, अब माइनस जब ऊपर जाएगा, जब माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस और ये ब्रैकेट करनी में 1 माइनस करनी में 2 और जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस जो है चिन्ह जो है चेंज कर देगा। तो माइनस करनी में 1 और प्लस में करनी में 2। तो यानी कि इसके स्थान पर हम इसे रख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ आप रख देंगे माइनस करनी में 1 और प्लस में करनी में 2। इसी प्रकार ये अगला स्टेप भी है, तो ये हो जाएगा माइनस करनी में 2 और प्लस में करनी में 3। इसी प्रकार से अगला प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, पहले माइनस करनी में 3 प्लस करनी में 4। इसी प्रकार ... और अंत में ये माइनस करनी में 99 और प्लस में करनी में 100। इस प्रकार से जो है अब हम क्या करेंगे,
अब यहाँ पर जो है ये देखिए, करनी में 2 प्लस का, करनी में 2 माइनस का, करनी में 3 प्लस का, करनी में 3 माइनस का, करनी में 4 प्लस का, तो ये जो है माइनस हो जाएगा। और यहाँ करनी में 99 माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस में करनी में 99 होगा, तो कट जाएगा जो है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ से हमें क्या बचा, ये पहला टर्म माइनस करनी में 1, और यहाँ से बचा अंतिम में जो है प्लस में करनी में 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जो है माइनस ये 1 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से जो है हमें जो है करनी में 100 है, तो यहाँ से 10 हमें प्राप्त होगा, प्लस का 10 जब घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 9, आंसर आ जाएगा 9, और यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर 1 है और परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर लंबाई को हम L मान लेंगे और चौड़ाई को हम B मान लेंगे, और यहाँ पर दिया हुआ है लंबाई तथा चौड़ाई में 1 का अंतर है, तो यहाँ पर L माइनस B बराबर 1। आगे, और परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई और प्लस चौड़ाई, बराबर दिया हुआ है परिमाप 14, 2 जो है तो ये गुणा में नीचे आ जाएगा, तो L प्लस B बराबर जो है 14/2 यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम रख देंगे इसको, तो L प्लस B बराबर हो गया 7, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये B भी कट जाएगा, और ये 2L हमें प्राप्त हो जाएगा बराबर 8, यानी L आ गया हमारे पास 4, L आ गया हमारे पास 4। तो ये L का जो मान 4 है, जब हम इसमें रखेंगे यहाँ 4 तो जाके घट जाएगा, B आ जाएगा 3, B आ जाएगा 3, 7 में से 4 जब घटेगा तो B आ जाएगा 3, तो B आ गया 3। तो आपका आंसर हो गया, चूंकि पूछा गया है लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई आपकी 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है आपकी 3 सेंटीमीटर, और ऑप्शन में आपको मिलेगा आंसर में 4 और 3, ऑप्शन में मिलेगा ब्रैकेट में लंबाई और ये चौड़ाई, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, एक आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:6 है और लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर 35 है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, ठीक है, और हमें निकालना है परिमाप। अंतर हमें दिया हुआ है 35, तो यहाँ पर लंबाई तथा चौड़ाई यानी कि L अनुपात B, ये दिया हुआ 7:6, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लंबाई को हम मान लेंगे 7x और चौड़ाई को हम मान लेंगे 6x। और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर 35 है, तो यानी कि 7x माइनस 6x ये है 35, तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू निकल गई वो निकल गई 35, वो निकल गई 35। और हमें क्या निकालना है, परिमाप, आयत का परिमाप, और परिमाप होता है दोस्तों परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक है, तो 2 और L हमारा यहाँ पर है 7x हमने माना है 7x, और B हमने माना है 6x। ठीक है, अब ये x की जो वैल्यू हमने निकाली इसमें रख देंगे हम 2, और ये 7 गुणा 35 और प्लस में 6 गुणा 35। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, और 7 में 35 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 245, प्लस में 6 का 35 में हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 210। 2 और ब्रैकेट में इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 455, और 2 से जब हम गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 के 0, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10, 1 11 के 1, हासिल लगा 1, तो चौका 8 1 9, 910। दोस्तों आयत का जो परिमाप है वो 910 है, और यही हमारा जो है राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, एक व्यक्ति रुपए 12 में 8 आम खरीदता है और रुपए 10 में 6 आम बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों 12 रुपए में 8 आम खरीदता है और 10 रुपए में 6 आम खरीदता है। इसे हम क्या करेंगे, ऐसे 3 हम गुणा कर लेंगे, 10 का हम 8 में और इसका जो है इसमें, इस प्रकार से। तो हमारा जो प्रतिशत या लाभ या हानि जो रहेगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम गुणा कर लेंगे, 10 8 80, और इसमें से हम घटा देंगे, ये यहाँ पे मैं 80 लिख दूं जो है, और ये 12 छंग 72, 12 छंग 72, और जितना हम घटाएंगे
उतने से हम भाग दे देंगे और प्रतिशत के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 80 में से 72 घटाएंगे तो 8 यहाँ पे हमें शेष बचेगा बटे 72 और गुणा में 100। तो 8 9 72, 100/9 भाग देने पर 11 सही 1/9%। दोस्तों चूंकि यहाँ पर जब हमने घटाया है 80 में से 72 तो 8 आया है पॉजिटिव में, इसलिए यहाँ पर जो है लाभ होगा यानी प्रतिशत लाभ। और यहाँ पे यदि निगेटिव आता, माइनस में आता, तो यहाँ पे हानि होता, तो यहाँ पे प्रतिशत हानि हमारा निकल जाता। ठीक है, तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ है प्रतिशत लाभ और 11 सही 1/9% का लाभ हुआ है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। और देखते हैं कि क्वेश्चन में अगला क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 10, दो संख्याओं का योग 25 है और गुणनफल 35 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रमों का योग आपको इसमें केवल इतना करना है कि ये 25 है, संख्याओं का योग कितना है 25, और गुणनफल कितना है 35, गुणनफल से आपको जो है भाग दे देना है, यानी कि संख्याओं का जो योग होगा उसे आप संख्याओं के गुणनफल से भाग दे देंगे तो व्युत्क्रमों का योग जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 5 से हम देख रहे हैं दोनों संख्याएं कट रही हैं, 5 5 25 और 5 7 35, तो व्युत्क्रमों का योग आ गया 5/7 और यही हमारा जो राइट आंसर है। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और एचसीएफ 6 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। यानी हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अनुपात जो है दो संख्याओं का दिया हुआ है 5:6, तो यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 5:6 दिया है और हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एलसीएम। तो हम ये जो एचसीएफ 6 है, एचसीएफ कितना है 6 है, 6 की हम जो इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6 पंजे 30, और 30 का जब हम ये जो 6 है दूसरा अनुपात इसमें हम गुणा कर देंगे, यानी 30 गुणा 6 हम कर देंगे तो 36 18 180, ये हमारा आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम हमारा आ गया 180 और यही हमारा जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 6 12 तथा 18 से विभाजित हो और प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचे। दोस्तों तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 12 18, 6 12 और 18 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो 6 12 और 18 का एलसीएम जो है दोस्तों ये हो जाएगा 36। कितना होगा, ये 36 हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, यानी 9999, और इसमें हम 36 से भाग दे देंगे, इसमें हम 36 से भाग दे देंगे। तो 36 से हम जब भाग देंगे तो यह जो है 2 बार में जाएगा और ये हो गया 36 दूना 72, घटा देंगे तो 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 9 में से 7 गया 2, उतार लेंगे हम 9, 279। अब यह जाएगा 7 बार में, 7 छंग 42 के 2, हासिल लगा 4 और 7 21 4 25, तो 252 घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 5 गया 2, और यह उतार लिया हमने 9, फिर वही आ गया, तो 7 बार में यह जाएगा तो 252, और 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 5 गया 2, यानी आ गया 27, शेष कितना बच गया 27। दोस्तों तो हम क्या करेंगे, इसमें से 999 में से हम 27 घटा देंगे और 9 में से 7 गया, आ गया यहाँ पर 2, 9 में से 2 गया 7 और ये आ गया 99, यानी कि 9972। 9972 जो है बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 12 और 18 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेषफल 5 बचे, तो यहाँ पर जो है हमें इसमें 5 जो है जोड़ना होगा ताकि जब हम 6 12 और 18 से भाग दें तो शेषफल जो 5 बचे।
तो 5 2 7 और यहाँ पर ये 7, ये 9,977 दोस्तों, यही जो है राइट आंसर है। इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, रुपए 1400 पर 20% की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर ये समय दिया हुआ है 18 माह, यानी कि ये हो गया आपका 1.5 वर्ष। कितना हो गया? 1.5 वर्ष। और यहाँ पर देखिए पहला साल है, पहला वर्ष है, और ये दूसरा जो है आधा वर्ष है, दूसरा जो है आधा वर्ष है। तो पहले वर्ष का जब हम ब्याज निकालेंगे 20% की दर से 1400 रुपये पर, तो यह हो जाएगा आपका 280 रुपये। कितना हो जाएगा? 280 रुपये। और दूसरे साल का जब हम 20% की दर से 1400 रुपये में जब हम ब्याज निकालेंगे आधे वर्ष का, यानी कि आधे वर्ष का 6 महीने का जब हम ब्याज निकालेंगे तो यह हो जाएगा, यानी 280 का 1 साल का है तो आधा हो जाएगा 140, ठीक है, प्लस। और 280 का जो है 6 महीने का ब्याज जो है 20% की दर से हम निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और इसमें जो जुड़ेगा, तो आप निकालेंगे 280 गुणा में 20/100 और गुणा में 1/2, यानी कि 6 महीने का। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 0 से 0 ये कट जाएगा, ये भी 0 यहाँ से कट जाएगा, और 2 से ये 2 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 28 रुपये। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, तो जब तीनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ लेते हैं 280, 140 और ये 28, तो यहाँ हो गया 8, और ये 8 4 12, 2 14 की 4, हंसी लगा 1, 3 1 4, यानी 448 रुपये। दोस्तों 1400 रुपये पर 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह 448 रुपये होगा, और यही जो है इसका राइट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, 1.25 को भिन्न में लिखने पर अंश और हर का अंतर क्या होगा? यानी हमें अंतर बताना है, और पहले से भिन्न रूप में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर है 1.25, जब दशमलव इसका हटाएंगे तो ये हो जाएगा 125/100, 125/100। और 25 से हम देख रहे हैं दोनों संख्या कट रही है, तो 25 से हम काट देंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो आपका ये भिन्न आ गया 5/4। तो अंश आपका है 5 और हर आपका है 4। अब इसने कहा अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर, तो अंतर आप निकाल देंगे। अंतर, अंश आपका है 5 माइनस हर है 4, अंतर आ गया 1 का। यही जो है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, x बराबर y/2 कॉमा y बराबर z/6, तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान क्या होगा? दोस्तों ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन दिया है कि x बराबर y/2, यदि y हम तृतीय गुणा में x के नीचे ले आए, x/y कर दें, तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि x/y ये हो गया आपका 1/2। इसी प्रकार यहाँ से z नीचे आ जाएगा, तो y/z हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा 1/6। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये यहाँ इसका जो है हर और इसका जो अंश, ये दोनों जो सेम है, y है, तो यह जो है यह भी दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 2 है हर और यहाँ अंश है 1, इसको बराबर करने के लिए इसमें हम 2 से जो है गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो यह हो जाएगा 2 एकम 2, ये 6 दूनी 12। अब हम देखते हैं कि y का जो मान इसमें 2 है, तो यहाँ भी y का जो मान है 2 है, बराबर हो गया है। तो हमारा जो अनुपात हो गया, ये दो शॉर्ट ट्रिक है, x अनुपाते y अनुपाते z, तो x के स्थान पर 1 है और y के स्थान पर जो देखिए 2 है, तो 1:2 अनुपात, और ये z के स्थान पर 12 यानी 12, तो इसका आंसर हो गया x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 1:2:12। यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों अब रहने देते हैं, जो क्वेश्चंस मुझे आप लोगों के माध्यम से मिले थे उन सभी को मैंने सॉल्व करवा दिया है।
और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।